नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी किस पद के लालच में राजीव कुमार वोटिंग से ठीक पहले ईवीएम पर केजरीवाल का आरोप की। वहीं राहुल ने पकड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा। अचानक वोटर लिस्ट में जुड़े करोड़ों लोग कांपने लगा चुनाव आयोग की। और अनिल विज ने की बगावत, सीएम सैनिक को कहा गद्दार, तस्वीरें की जारी की। इधर वसुंधरा भी खेला करने की तैयारी में, सीएम पद पर बड़ा ऐलान की। साथ ही मांझी ने भी बुलंद किए बगावती सुर और कुर्सी छीनने के बाद शिंदे को सताया यह डर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में हिमाचल की आबादी जितने नए वोटर जोड़े गए, राहुल ने चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। विज ने सीएम की फोटो पर गद्दार का ठप्पा लगाया। सैनी समर्थकों की चित्रा सरवारा संग 17 तस्वीरें जारी की। नीचे 6 बार लिखा गद्दार गद्दार। बजट सत्र में राहुल गांधी बोले मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया पर फेल। कहा बेरोजगारी की समस्या का समाधान न तो यूपीए सरकार कर पाई न ही एनडीए। महाकुंभ भगदड़ पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण, हाई कोर्ट जाएं। याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस की मांग उठी। शाह बोले दिल्ली में बड़े मियां छोटे मियां की ठग जोड़ी। केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली को लूटा, 10 साल तक कुछ नहीं किया। केजरीवाल को ईवीएम पर हो गया शक। दिल्ली में वोटिंग से पहले कहा 10% की गड़बड़ी। संसद में खड़गे बोले कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। धनखड़ ने बयान वापस लेने को कहा। विपक्ष बोला सरकार मरने वालों का सही आंकड़ा बताएं। एकनाथ शिंदे को सता रहा फोन टैपिंग का डर। दिल्ली से हर मूवमेंट पर रखी जा रही है नजर। गवर्नर या राष्ट्रपति, कौन से पद का ऑफर? मुख्य चुनाव आयुक्त पर फिर भड़के अरविंद केजरीवाल। महिला कानूनों के दुरुपयोग के आरोप वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला ये मुद्दे संसद में जाकर उठाएं। अपील में पुरुषों के लिए संरक्षण मांगा था। डोटासरा बोले मुख्यमंत्री जी किरोड़ी वाला मामला तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सीएम केंद्र के बजट में 1.5 घंटे पेन डायरी लेकर बैठे, कुछ नहीं लिख पाए। वसुंधरा राजे ने कहा सीएम बनना मेरे हाथ में है क्या? बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा था मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ, आपके ही हाथ में है। ऐसी बयानबाजी नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने क्या कहा जिस पर भड़क गए मंत्री और लोकसभा स्पीकर। जीतन राम मांझी ने फिर की 20 सीटों की डिमांड। बोले रोटी का एक हिस्सा लेकर नहीं बैठेंगे। बीजेपी और जेडीयू ने कहा वक्त आने पर फैसला होगा। मुजफ्फरपुर कोर्ट में खड़गे पर आज सुनवाई टली। कल होगी सरस्वती पूजा के चलते कोर्ट बंद। कहा था क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है? सुप्रीम कोर्ट से राम रहीम को राहत नहीं। पंजाब सरकार को 3 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब। 18 मार्च को होगी सुनवाई। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई की नियुक्ति पर नीतीश कुमार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। हिमाचल सीएम बोले बीजेपी विधायकों को ज्यादा बजट दिया। विपक्ष का बहिष्कार राजनीति से प्रेरित। सचिवालय में एमएलए की प्राथमिकताएं पूछ रहे सुखो। पुलिस ने स्वाति मालीवाल को हिरासत में लिया। यमुना का पानी लेकर पहुंची थी केजरीवाल के घर। संदीप कुमार ने छोड़ा आपका दामन। कई कार्यकर्ता समेत बीजेपी में हुए शामिल। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य, जो सत्य छिपाए योगी नहीं हो सकता। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव का बड़ा हमला। राहुल गांधी 18 दिन में दूसरी बार बिहार आएंगे। चुनावी साल में कांग्रेस ने बदला अपना गियर। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में हिमाचल की आबादी जितने नए वोटर जोड़े गए, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। दरअसल बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी को मतदाता सूची में जोड़ा गया था। राहुल गांधी ने कहा मैं इस सदन के ध्यान में महाराष्ट्र चुनावों के बारे में कुछ आंकड़ों और
जानकारी को लाना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश की मतदाता आबादी को महाराष्ट्र की मतदाता सूची में जोड़ा गया था। यानी हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी को महाराष्ट्र के मतदाता सूची में जोड़ा गया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच करीब 70 लाख नए मतदाता अचानक आ गए। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि कृपया हमें लोकसभा और विधानसभा के सभी मतदाताओं के नाम, पते, मतदाता केंद्र की जानकारी दें ताकि हम गणना कर सकें कि ये मतदाता कौन है। दिलचस्प बात यह है कि नए मतदाता ज्यादातर उन निर्वाचन क्षेत्रों में हैं जहां भाजपा ने जीत हासिल की है। मैं अभी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सदन से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को आंकड़े देने होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग हमें यह जानकारी जरूर देगा। वैसे दर्शकों, आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग इसकी जानकारी देगा? कमेंट जरूर करिए। बीजेपी सीएम की फोटो पर गद्दार का ठप्पा लगाया, सैनी समर्थकों की चित्रा सरवारा संग 17 तस्वीरें की जारी। बता दें कि हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज सीधे सीएम नायब सैनी को टारगेट पर ले लिया। विज ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट सैनी समर्थकों की 17 तस्वीरें शेयर की, जिनमें ये समर्थक सीएम सैनी और अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पूर्व कांग्रेसी मंत्री की बेटी चित्रा सरवारा के साथ नजर आ रहे हैं। विज ने इन तस्वीरों को वीडियो के रूप में जारी करते हुए बैकग्राउंड में क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, गाना लगाया। इसके अलावा इन लोगों को गद्दार बताया। यही नहीं, एक फोटो में सीएम नायब सैनी की फोटो पर ही गद्दार का ठप्पा लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल को ईवीएम पर हो गया शक, दिल्ली में वोटिंग से पहले कहा 10% की गड़बड़ी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले मशीनों में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 10% वोटों की हेरफेर हो सकती है। उन्होंने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाने की बात कही है। आप प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है जिस पर हर बूथ से डेटा अपलोड किया जाएगा और धांधली रोकने की कोशिश की जाएगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो के जरिए ईवीएम को लेकर अपनी आशंका और इससे निपटने को लेकर की गई तैयारियों की बात की। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें सूत्रों ने बताया कि 10% वोटों की गड़बड़ी हो सकती है। केजरीवाल ने कहा, मैं जहां भी जा रहा हूं लोग मुझे एक ही बात कह रहे हैं कि वोट तो आपको ही देते हैं, पता नहीं कहां चला जाता है। केजरीवाल जी, मशीनों को संभाल लेना, मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं। इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मुझे सूत्रों से पता चला है कि मशीनों में ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। दर्शकों, क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। संसद में खड़गे बोले, कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए, धनखड़ ने बयान वापस लेने को कहा। दरअसल संसद ने बजट सेशन के तीसरे दिन महाकुंभ में भगदड़ से हुई घटना को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मरने का सही आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सही जानकारी देने को कहा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई घटना में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा। जवाब में खड़गे ने कहा कि यह मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए ये जानकारी तो दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। महाकुंभ में 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले रात करीब 2 बजे भगदड़ हुई थी। एकनाथ शिंदे को सता रहा फोन टैपिंग का डर, दिल्ली से हर मोमेंट पर रखी जा रही है नजर। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक ने मुझे बताया है कि उनका दिल टूट गया है। राउत ने कहा कि शिंदे गुट के विधायक ने कहा है कि वह सीएम ही बनना चाहते थे और जब से भाजपा ने उन्हें मौका नहीं दिया तब से वह बहुत निराश है। वह अब तक भाजपा के दिए झटके से उबर नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ने बताया कि एकनाथ शिंदे को लगता है कि उनका और उनके समर्थकों के फोन टैप किए जा रहे हैं। संजय राउत ने विधायक के हवाले से कहा कि पहले के 2.5 साल के कार्यकाल में एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच नहीं बन पा रही थी, दोनों की दिशा अलग थी और अब देवेंद्र फडणवीस उनसे बदला ले रहे हैं। यही नहीं, एकनाथ शिंदे को डर है कि उनके फोनों की टैपिंग होने के साथ ही दिल्ली की एजेंसियां उनके हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं।
वसुंधरा राजे ने कहा सीएम बनना मेरे हाथ में है क्या। बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा था मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सादड़ी में भाजपा कार्यकर्ता ने कहा मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। इस पर वसुंधरा ने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा मेरे हाथ में है क्या। भाजपा कार्यकर्ता राजे की बात तो ठीक से सुन नहीं पाए, ये बात वसुंधरा राजे समझ गई। उन्होंने दोबारा कहा मेरे हाथ में है क्या और मुस्कुराने लगी। इस पर कार्यकर्ता ने फौरन कहा आपके ही हाथ में है। दरअसल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज पाली जिले के बाली कस्बे के बरवा गांव गई थी। यहाँ एक परिचित शिक्षक नरपत सिंह राजपुरोहित की बेटी का विवाह समारोह था। वसुंधरा राजे ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। विवाह समारोह में जाते समय रास्ते में उनका काफिला सादड़ी में रुका था। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ऐसी बयानबाजी नहीं चलेगी, राहुल गांधी ने क्या कहा जिस पर भड़क गए मंत्री और लोकसभा स्पीकर। दरअसल संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज चर्चा में हिस्सा लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए किया। उन्होंने कहा कि देश की मैन्युफैक्चरिंग 60 साल में सबसे निचले स्तर पर है। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए फोन दिखाया और कहा कि भले ही हम कहें कि ये भारत में बना है, लेकिन इनके पार्ट्स चीन से आए हैं और यहाँ असेंबल किया गया है। हम प्रधानमंत्री पर दोषारोपण नहीं कर रहे। पीएम ने कोशिश की, ये आइडिया सही था, लेकिन वे फेल रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर संसद में सरकार पक्ष और विपक्ष सांसदों के बीच बहस हो गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को 3 बार अमेरिका भेजा गया ताकि प्रधानमंत्री को वहां आने का न्योता मिल सके। राहुल गांधी की इस बात पर सत्ता पक्ष भड़क गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को भी सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।